हेलो स्टूडेंट्स, तो आज होगा इस चैप्टर का आगे का। जो मैंने बोला था कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, तो मैंने सिलेबस देखा तो एसिड एंड बेसिस का जो सॉल्ट्स वाला पार्ट है वो आ रहा है सिलेबस में, तो मैंने सोचा वो भी आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ से आता है सॉल्ट, मोर अबाउट सॉल्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच कितना होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, उसका पीएच 7 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो पीएच मोर देन 7 होगा। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मामले में एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मामले में, तो जो पीएच होगा वो एसिड की तरफ ज़्यादा होगा, तो इसलिए लेस देन 7 होगा। जहाँ बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो पीएच मोर देन 7 होगा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो यहाँ पर है जो सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये सॉल्ट बना था HCl प्लस NaOH, एक बेस और एक एसिड के मिक्सचर से, ठीक है, कॉम्बिनेशन से। और ये होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ये सॉल्ट हम फूड में जो भी आपका नमक है खाने में आप यूज़ करते हो वो होता है NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं डिज़ोल्व, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड को रिमूव किया जाता है। Deposit of solid salt are formed in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. These are called rock salt. तो जो यहाँ पर जो ये सी होती है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट पाए जाते हैं यहाँ पर, और वो कौन से कलर के होते हैं, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इम्प्योरिटीज़ होती है, और इनको रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में लिखा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये पानी को उबालकर सॉल्ट बनाया था ना, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें बताया कॉमन सॉल्ट के बारे में। Common salt thus obtained is important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us learn about these. Let us see how one substance is used making all the different substances. Sodium hydroxide, when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन जो कि ब्राइन होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो वो डिकम्पोज करके फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन, एंड एल्कली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, NaCl 2H2O 2NaOH and this is chlorine and this is hydrogen, this is alkali and this is chlor for chlorine, ठीक है। जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड से गिवन ऑफ एट एनोड, जो एनोड है उससे जाती है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड से जाती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होता है वो कैथोड के पास फॉर्म होता है, और ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
एज वी कैन सी हेयर, क्लोरीन गैस कहाँ थी, यहाँ एनोड से जाती है और हाइड्रोजन कैथोड से जाती है। और ये जितना भी ब्लू सॉल्यूशन है ये किसका है, ये ब्राइन का है। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यू हैव ऑलरेडी कम टू नो, क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। हमने पढ़ा कि क्लोरीन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसको ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे मैन्युफैक्चर होता है, क्लोरीन गैस उसमें यूज़ होती है। जब ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें क्लोरीन गैस यूज़ होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। जब क्लोरीन और ड्राई स्लेग लाइम का रिएक्शन करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOH2 ये होता है स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो CaOH2 और ये रहा क्लोरीन। ओके, क्या फॉर्म हुआ, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ओके, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, Ca ये रहा, O ये रहा, Cl2 ये रहा, क्लियर, एंड H2O इज हेयर। इज दिस ऑल क्लियर। ये यहाँ से बना ब्लीचिंग पाउडर with the action of chlorine on slag lime. I hope it is clear. इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्लीच कॉटन और लाइनन को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर की फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। और क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है लॉन्ड्री में। It is used as an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water free from germs. ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दो, वो फ्री फ्रॉम जर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा घरों में यूज़ होता है टू मेक टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। पकौड़े में मम्मी बेकिंग सोडा डालती है ना, वो। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate. It is produced by using sodium chloride as the raw material. तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3, इनके रिएक्शन से बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। और जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। बेकिंग सोडा का क्या यूज़ होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ होता है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda and mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. बेकिंग पाउडर को, जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं पानी में, ये रहा पानी, हीट करते हैं तो हमारे पास आता है CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। जो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूज़ होती है ब्रेड और केक पर उसे स्पॉन्जी बनाने के लिए। कहते हैं वो इनो डालते हैं वो स्पॉन्जी बन जाता है, क्योंकि उसमें जो ये रिएक्शन है इसमें जो CO2 प्रोड्यूस होती है, क्योंकि देखो ये क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में होता है, इनो में होता है। और हम उसको जब हीट करते हैं हम उसको, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक। तो ये एक मेडिसिन एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है। पेट में वो हो जाती है ना, जैसे समोसा खाया, एसिडिटी हो गई, तो उसमें क्या खाते हैं, इनो। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्लियर।
इट इज़ यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज़ होता है। फिर आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा another chemical that is obtained from sodium chloride is this is washing soda Na2CO3 dot 10H2O. Sodium carbonate is obtained by heating. Baking soda recrystallization of sodium carbonate gives us वॉशिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा को हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, बेकिंग पाउडर। जब इसको हीट करा, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइन करा, रिक्रिस्टलाइजेशन करा इसका, तो हमारा पास बन गया बेकिंग सोडा। तो इसका मतलब ये सोडियम कार्बोनेट 10H2O गिव्स अस N2CO3 प्लस 10H2O, जो कि क्या है, ये वॉशिंग सोडा है। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful in chemicals for many industrial processes as well. अब इनके यूजेस देख लो। ये यूज़ होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स, इसको मैन्युफैक्चर करने में ये यूज़ होता है। ये यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट के लिए, डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए, और ये यूज़ होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इसके 4 पॉइंट्स है लर्न करने के लिए। What are crystals of salts really dry? Are crystals of salt really dry? सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या सच में सूख जाते हैं? कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें ड्राई लगते हैं, लेकिन वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स द वाटर इज़ रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। जब हम इन क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो जो पानी होता है वो रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट होता है वो वाइट नज़र आने लग जाता है। If you moisten the crystals again with water, you will find blue color of water of crystals appears. जब हम उसको फिर से पानी में डाल देंगे, पानी में डाल के मॉइस्चराइज कर देंगे तो वो ब्लू कलर वापस आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है। Water of crystallization is fixed number of water molecules present in 1 formula unit of salt. 5 water molecules कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम एक दूसरा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पोजेस करता है। एक तो है कॉपर सल्फेट और ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक है CaSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका केमिकल फार्मूला ये है CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल H2O। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। उसके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, हमने उसको 373 केल्विन पर हमने उसको हीट करा तो उसने आधे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट कर दिए, वो बन गया CaSO4.5 H2O। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और ये वो सब्सटेंस है जिसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर लगाने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन्स पर, ताकि उनको राइट पोजीशन मिल जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो हमने देखा था, पढ़ा था पीछे, कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे पास आता है
प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये 2 है, यहाँ पर ये हाफ हो जाती है तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट दैट only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you still get half water molecule? It is written in this form because two formula units CaSO4 share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys. तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ लिख रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ होता है? टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, तो इसमें यूज़ होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है, मेले में टॉयज़ मिलता है, वो किसके बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। डेकोरेशन में घर में हम छत पर सीलिंग पर देखें तो बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स बनती हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्ट का पार्ट भी एकदम अच्छे से समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।